आ गए तुम लोग? आगे तो चलो शुरू करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? हेल्दी रिलेशनशिप्स, हाँ, हेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? हेल्दी रिलेशनशिप्स, एक हेल्दी रिलेशनशिप इट्स बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ओपननेस, ओपन कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। ऐਵੇਂ ही नहीं बन जाते हैं, ठीक है? चाहे ये फ्रेंडशिप हो, किसी का फैमिली हो, फैमिली बॉन्ड्स हो, रोमांटिक पार्टनर हो आपका कोई, आपका वर्क प्लेस इंटरेक्शन हो, हर चीज़ में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना इज़ क्वाइट नेसेसरी एंड इट रिक्वायर्स एफर्ट, सेल्फ अवेयरनेस, अ कमिटमेंट टू पर्सनल एंड शेयर्ड ग्रोथ। तो पहले इसके बारे में हम ढंग से समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। फर्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिस्पेक्ट हर एक फ्रेंडशिप की भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, ठीक है? रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। इफ़ देर इज़ नो रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप देन वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? इट मीन्स वैल्यूइंग ईच अदर्स ओपिनियन, ईच अदर्स फीलिंग्स एंड ईच अदर्स बाउंड्रीज। हर एक चीज़ का वैल्यू करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। एक हेल्दी पार्टनर या फिर एक हेल्दी फ्रेंड सुनता है विदाउट एनी जजमेंट, डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करता है कि लाइक ठीक है हमारे में डिफरेंसेस हैं, इट्स ओके, सब में होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इन चीज़ों की वजह से दे डोंट डिमीन द अदर पर्सन, उनको छोटा नहीं दिखाता उस चीज़ के लिए या फिर इनडिफरेंट नहीं दिखाता। एंड अगर आप में ये चीज़ नहीं है देन योर रिलेशनशिप इज क्वाइट टॉक्सिक। तो हाउ टू फॉस्टर रिस्पेक्ट? तो देखो, चलो ठीक है, मान लो है तुम्हारा रिलेशनशिप टॉक्सिक, मैं बताता हूँ कैसे सही करते हैं। देखो, एक्सेप्ट ईच अदर्स इंडिविजुअलिटी, यू आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दो अलग अलग इंसान हो, दोनों को अलग अलग सोच है, दोनों की अलग अलग मेंटालिटीज़ है। यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स मेंटालिटी विदाउट, आप एक दूसरे को छोटा मत दिखाओ, ये कि छोटा मत महसूस कर पाओ। एंड रिस्पेक्ट करो उनके डिसीजंस की कि लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई नीड स्पेस। रिस्पेक्ट दैट, उनकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो कि ठीक है वी आर फ्रेंड्स बट लाइक दिस बाउंड्री ऑफ माइंड कि इस चीज़ को आप क्रॉस मत करो, दिस आई कांट डू, इट्स ओके, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। सेकेंड है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ट्रस्ट जो होता है ना, इंस्टेंटली नहीं आता है, जिसको इंस्टेंटली आता है कूल, गुड फॉर यू, बट ट्रस्ट इज बिल्ट ओवर टाइम थ्रू कॉन्स्टेंट ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी। अगर आप रिलायबल हो, आप ऑनेस्ट हो सामने वाले से, धीरे धीरे उसको आप पे ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट बिल्ट होगा, ठीक है? ये अलाउ करता है कि इंडिविजुअल को लाइक टू बी सेफ एंड सिक्योर अपने रिलेशनशिप्स में। सेफ एंड सिक्योर रहना इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। एंड जिनमें ये चीज़ नहीं होती, दे लैक ट्रस्ट एंड उनमें क्या होता है, इनसिक्योरिटी होती है, दे आर जेलस ऑफ ईच अदर एंड दे गो थ्रू इमोशनल डिस्ट्रेस। तो देखो, देयर आर मेनी वेज टू बिल्ड ट्रस्ट। मैं बता देता हूँ। प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स रखते हो तो स्टैंड ऑन देम, ठीक है? ओपनली बात करो, मगर प्रोमिसेस हवा में मत रखो। बी ओपन अबाउट वट यू कैन एंड वट यू कांट डू, ठीक है? ओपनली कम्युनिकेशन करो कि आप कैसा सोच रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है। एंड सीक्रेसी और डिसेप्शन मत करो बस सामने वाले के साथ। जितना ज़्यादा सीक्रेट रहोगे, ट्रस्ट तो फिर घंटा नहीं बनने वाला है। तीसरी बात करते हैं हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। देखो, एक हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है, इट थ्राइव्स ऑन अ क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, जिसमें क्या क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस विदाउट एनी फियर, एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप कम्युनिकेट करके शांति से बैठ के रिजॉल्व कर रहे हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हो गए जैसे आपका एक्टिव लिसनिंग, ठीक है? नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि क्या बोलते हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना किसी से बात करते हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्वाइट, इट शुड बी क्वाइट ओपन ताकि सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो। एंड एक काम टोन हो, यानी कि चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, भैंस क्या तू ऐसा ऐसा ऐसे नहीं। इट शुड बी क्वाइट काम कि देखो, इट्स अबाउट दिस, इट्स अबाउट दैट, दिस दैट वट एवर, ऐसे ऐसे बात करो, चढ़ो मत एक दूसरे पे। अपनी नीड्स में एक्सप्रेस करना कि आपको इस चीज़, आपको एक्सपेक्टेशंस है किसी सामने वाले से, या फिर यू आर कंसर्न्ड अबाउट समथिंग अबाउट देम, तो आप उन चीज़ों को भी क्लियरली पुट आउट करो रैदर देन उसको अपने अंदर दबा के रखना या फिर काफ़ी एग्रेसिव वे में उसको पुट आउट करना। नेक्स्ट है हेल्दी बाउंड्री।
एक बाउंड्री डिफाइन करती है व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ अनएक्सेप्टेबल इन अ रिलेशनशिप और फॉर यू एज अ पर्सन एज वेल। ये क्या होता है, आपकी एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है एक रिलेशनशिप में। पहले एट द सेम टाइम ये इंटरेक्शंस जो हैं आपके आपस में, वो उसको रिस्पेक्टफुल रखता है एंड सपोर्टिव रखता है। सामने वाला अगर आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। डजेंट मीन कि आप उनके जो ट्रस्ट है आपका उन पे लाइक उनका जो ट्रस्ट है आपके ऊपर, तभी वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को ब्रेक करो। 3 टाइप की बाउंड्रीज होती है, फिजिकल बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री और टाइम बाउंड्रीज। देखो, फिजिकल बाउंड्री होगी जैसे आपका फिजिकल स्पेस हो गया, आपका पर्सनल स्पेस हो गया, ठीक है, या फिर आपका कंफर्ट लेवल हो गया। बेसिकली ये इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं उसमें होता है बेसिकली हेल्दी बाउंड्रीज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। जैसे आपका कंफर्ट लेवल है आपका टच में, क्या भाई कितने ज़्यादा टची हो। सम पीपल दे डोंट लाइक हग्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं। सो सबका अपना डिफरेंट होता है। सो उस पर भी अपना बाउंड्री अपने क्लियर रखना चाहिए। फिर आती है हमारी इमोशनल बाउंड्री, ठीक है। आपका जो इमोशन है उसको रिस्पेक्ट करे सामने वाला। आप जब वल्नरेबल हो उसके सामने तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, उस चीज़ को बाद में यूज़ ना करे। एंड फाइनली टाइम बाउंड्री होती है कि अपना एक पर्सनल जो टाइम है आपका उसको बैलेंस करो विद योर रिलेशनशिप एंड उसके कमिटमेंट्स के साथ। यू डिजर्व पर्सनल टाइम एज वेल एज दैट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। एक हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है ना, वो इंकरेज करता है पर्सनल ग्रोथ को भी एंड अचीवमेंट्स को भी, ठीक है। दोनों जो इंडिविजुअल एक रिलेशनशिप में, दे शुड फील मोटिवेटेड एंड अपलिफ्टेड सामने वाले से। सामने वाला मोटिवेट करता रहे, आपको अपलिफ्ट कराता रहे इन चीज़ों में, ठीक है, रादर देन बीइंग हेल्ड बैक। यानी कि जैसे आपको मान लो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कोई लड़का या फिर कोई लड़की है, वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा करती है एंड दे पार्टनर ही और शी दे डजंट वांट कि लाइक कि वो स्पोर्ट में करे। दैट इज़ अ कंट्रोलिंग बिहेवियर विदाउट एनी लाइक रीज़न। कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर हो गया एंड उसको काफ़ी हेल्ड बैक फील होएगा और काफ़ी कंट्रोल्ड फील होएगा। तो आप सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? उनके फेलियर के टाइम में उनको कंफर्ट करो और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। पर्सनल और प्रोफेशनल जो दोनों ग्रोथ हैं उनको एंकरेज करो। कंट्रोलिंग बिहेवियर को यूजली अवॉइड करो एंड क्योंकि वो क्या होता है ना, वो एक सामने वाले की इंडिपेंडेंस को डिस्करेज करता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी नॉर्मल होते हैं। लाइक वो दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के डिफरेंट थॉट है, डिफरेंट प्रोसेस है उनका चीज़ों को हैंडल करने का, चीज़ों पे डिफरेंट थॉट्स हैं। तो डिसएग्रीमेंट्स आर नॉर्मल, बट उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है दैट डिटरमाइंस कि रिलेशनशिप की हेल्थ क्या है, ठीक है। एक इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे किया जा सकता है? इसमें पेशेंस हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सको एंड आप सामने वाले को समझ सको, तभी आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रेजोल्यूट होएगा। जैसे आपका कोई इशू है सामने वाले के साथ, उसको आप एड्रेस करो, बट सामने वाले को ब्लेम ना करके अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करो विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन एंड फोकस ऑन द सोल्यूशन रादर देन ड्वेलिंग ऑन मिस्टेक्स, ऑन द पास्ट मिस्टेक्स। क्योंकि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, तो मेकअप लाइक सोल्यूशन सेंट्रिक माइंड, ताकि आप सोल्यूशन को सी कर सको और सोल्यूशन पे आ सको डायरेक्टली। कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अपोलोजाइज व्हेन इट्स नीडेड। इवन दो आपकी गलती नहीं है एंड सामने वाले को बुरा लगा, यू शुड बी रेडी टू अपोलोजाइज बिकॉज इट्स देयर फीलिंग्स, दे आर हर्ट एंड दे डिजर्व टू बी लाइक फेल्ट की लाइक हाँ दे आर वर्दी। फाइनली है इक्वालिटी और फेयरनेस, ठीक है। एक बैलेंस रिलेशनशिप रहता है जिसमें दोनों इंडिविजुअल्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके। एक इक्वालिटी कैसे मेंटेन कर सको? पावर इम्बैलेंसेस को अवॉइड करो, या फिर जब मान लो कोई डोमिनेंस दिखाए उस चीज़ को अवॉइड करो। डिसीजन मेकिंग के अंदर दोनों का पर्सपेक्टिव रखो, शेयर डिसीजंस लो एंड एक दूसरे के जो कंट्रीब्यूट जो कर रहा है सामने वाला, उसके जो एफर्ट्स हैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब देखो, टाइप्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप हो गए, जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो गए वेर यू हैव अ पार्टनर जिसमें लव है, इंटीमेसी है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, रिस्पेक्ट है, इमोशनल इंटीमेसी है। इन चीज़ों में
एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होगा, इट शुड बी फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, इट शुड बी फ्री ऑफ कंट्रोल एंड इट शुड बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर, ठीक है, जिसमें इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी जो है दोनों बेस्ड ऑन द कंसेंट, दोनों का शेयर्ड गोल है, कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, कमिटमेंट है एक दूसरे के लिए, एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं दोनों, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। फिर आती है फ्रेंडशिप, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जो होती है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, सपोर्ट एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, एक जो सच्चा फ्रेंड होगा वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा एंड आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। लाइक आप उसको प्रोवाइड करो बट वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बेयर मिनिमम में आती हैं एंड ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी आनी चाहिए इन फ्रेंडशिप्स, इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, सब ये चीज़ें प्रोवाइड करनी आनी चाहिए। डिसरिस्पेक्ट ना हो आपकी, तो आप ये चीज़ें प्रोवाइड करो। तो उसके की एस्पेक्ट्स हो गए, जैसे हमें म्यूचुअल केयर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई एक दूसरे के लिए, डिसएग्रीमेंट्स को आप न्यूट्रली, नेचुरल वे में मैच्योरली अब उनको हैंडल कर सको, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सको विदाउट एनी कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप्स में लव है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, और सामने वाले की जो यूजुअली जो एक हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप है उसमें इंडिविजुअल की जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मतलब उसके इमोशंस हैं, इन चीज़ों को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, इनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है, ओपननेस है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस हो रही हैं, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट है, चाहे गुड सिचुएशन हो या बैड सिचुएशन हो, ठीक है, या फिर द एबिलिटी टू सेट पर्सनल बाउंड्रीज, लाइक सब अपनी पर्सनल बाउंड्रीज में सबकी है, उन चीज़ों का रिस्पेक्ट हो रहा है, तो एक हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप है। एंड फाइनली एक वर्क प्लेस का रिलेशनशिप, वर्क प्लेस में जो रिलेशनशिप होती है, एक हेल्दी वर्क प्लेस रिलेशनशिप है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टीम वर्क एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, है ना, ठीक है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज रहनी चाहिए आपको, आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना सीखना आना चाहिए, फीडबैक सामने दे, उस चीज़ को कंस्ट्रक्टिव वे में लो, ठीक है, और कोलैबोरेशन तो लोग करते हैं ना, उसमें जैसे फीडबैक देते हैं, टेक इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी को अवॉइड करो, गॉसिपिंग वगैरह चीज़ों को अवॉइड करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अनहेल्दी रिलेशनशिप में जो रेड फ्लैग्स हैं, अब एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है उसमें जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो है जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, डिस्कशंस को अवॉइड करना, सिक्रेटिव रहना, ठीक है, या फिर एक कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है, किसी मतलब कोई डिसीजन डिक्टेट कर रहा है एंड जो सामने वाले की है उसकी इंडिपेंडेंस को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जैसे, और लैक ऑफ रिस्पेक्ट होना, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म, इंसल्ट्स, बाउंड्रीज को डिसरिगार्ड करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना, गैस लाइट करना, फैक्ट्स को ट्विस्ट करना, अनलाइक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है उससे, ठीक है, जेलेसी होना, पोजेसिवनेस होना, जैसे जेलेसी होती है ना, अनरीजनेबल एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं चीज़ों पे, ठीक है, एंड जिससे ट्रस्ट की भी कमी होती है, जैसे पोजेसिवनेस एक हद तक ठीक है, बट लाइक ज़्यादा होती है ना तो ट्रस्ट नहीं रहता सामने वाले को, लैक ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है, वो चीज़ भी बुरी है। फाइनली इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़, बिग नो, एनी फॉर्म ऑफ हार्म, चाहे वर्बल हो गया, चाहे फिर फिजिकल हो गया, फिर इमोशनल हो गया, इट्स अ बिग नो। तो फाइनली आप एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कैसे करोगे? स्मॉल जेस्चर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो क्या होता है, आपके बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, रेगुलरली एक्सप्रेस करोगे आप तो उस आपके बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर गाइस, ठीक है, एक्टिविटीज़ करो एक दूसरे के साथ, इससे क्या होगा, आपके जो कनेक्शन है वो ज़्यादा प्रमोट होंगे, वो ज़्यादा और अच्छे बनेंगे, ठीक है। Learning and growing together is quite important and it's quite impressive as well. आप चेंजेस पे अडाप्ट कर सकते हो और चैलेंजेस को टेक ऑन कर सकते हो एक हेल्दी वे में ऑब्वियसली, ठीक है, एंड जब भी आपको एक हेल्प की नीड हो आप हेल्प सीख कर सको, ठीक है, थेरेपी ले सको साथ में, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस इज़ फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, सो थेरेपी ले सको, काउंसलिंग पे जा सको, इससे क्या होगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, वैल्यूएबल गाइडेंस मिलेगी। तो वही है, हेल्दी रिलेशनशिप्स ट्रस्ट पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स पे और एफर्ट्स पे बनते हैं, ठीक है, आपकी इमोशनल वेलबींग, पर्सनल ग्रोथ की, ओवरऑल लाइफ की जो सेटिस्फैक्शन है उस पर वो चीज़ें सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है, सब चीज़ों पे अफेक्ट करता है। आप ओपनली कम्युनिकेट करो,
आप रिस्पेक्ट करो बाउंड्रीज़ की, एक दूसरे के लाइफ की जो एस्पिरेशंस है उनको सपोर्ट करो। इससे क्या होगा, आप बिल्ड कर पाओगे और मेंटेन कर पाओगे एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपकी हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। रोमांटिक हो गया, फैमिली हो गई, वर्क प्लेस हो गया, दोस्ती होगी, सब में। तो देखो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लाजमी है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।